एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता है। हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल ही हुआ करती है। सच है महज संघर्ष। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ देख भूला नहीं, जो हार में झुका नहीं, जो चलता ही रहा जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो, ऐसा करो प्राणों में जिससे ना कहीं जड़ता रहे। जो है जहां, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। टूटे नहीं इंसान, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश जीवन का यही। टूटे नहीं इंसान, बस संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। वह जिंदगी जिंदगी ही नहीं होती जिसमें कोई संघर्ष ना हो। मानव जीवन संघर्षशील ही है। कुछ भी महत्वपूर्ण अगर हमें हासिल करना है तो उससे पहले संघर्ष के मार्ग से हमें गुजरना ही पड़ता है। बिरले ही होते हैं जिन्हें कोई चीज भाग्य से, नसीब से प्राप्त हो जाती है। वो बिरले होते हैं, लेकिन सतत संघर्ष ही जीवन को आधार देता है। एक आपको उदाहरण बताते हैं। एक बायोलॉजी के टीचर थे, एक बायोलॉजी के टीचर थे। वो अपने लैब में बच्चों को तितली के बनने की प्रक्रिया समझा रहे थे। उन्होंने समझाया कि किस तरह से कोकून से तितली निकलती है, संघर्ष करती है और फिर उड़ती है। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, आप सब ध्यान से उसको देखो। तितली कोकून से निकलने के समय छटपटाएगी, तड़पेगी, लेकिन आप कुछ करना नहीं। उसकी सारी प्रक्रिया स्वयमेव हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। तत्पश्चात थोड़ी ही देर में कोकून के अंदर तितली की छटपटाहट दिखाई पड़ने लगी। बच्चे देख रहे थे वो तड़पन कोकून के अंदर की उसके निकलने की। सारे बच्चे देख रहे थे। एक को थोड़ी दया आई। उसने कहा क्यों इतना उसको तड़पाएं, हम कोकून तोड़ देते हैं तो वो स्वयं ही वो निकल आएगी।
और उसने यही किया, कोकून को तोड़ दिया। तितली फटाक से बाहर आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो मर गई। जिंदा नहीं बची, मर गई। टीचर अंदर आए तो बच्चों ने सारी चीजें उन्हें बताई। उन्होंने कहा, ये तो तुमने गलत किया। वह प्रकृति के नियमानुसार जब तक छटपटा कर नहीं निकलती है, तब तक उसके पंखों में उड़ने की ताकत नहीं आती है। क्योंकि तुमने उसे तोड़ कर निकाला, कोकून को तोड़ कर निकाला। वो निकल तो गई, लेकिन वह जिंदा नहीं बच सकी, क्योंकि अगर अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से वो निकलती तो उसके पंख मजबूत होते और वो आसमान में उड़ने के काबिल होती। बच्चे को उन्होंने कहा, समझाया कि ये प्रकृति का उसूल है जिसके तहत वो निकलती है। वह संघर्ष उसे करना ही है, क्योंकि उस संघर्ष के करने के बाद ही उसकी उड़ान होती है। तभी वह ऊंचाई को प्राप्त करती है, विचरण करती है, उड़ती है, पंख पसारे रहती है। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। कहते हैं ना कि सोना तप कर कुंदन बन जाता है। जितना वो आग में तपता है, उतना ही खूबसूरत बनकर निकलता है। तपता है जो भी, वह निखर जाता है, उसका तेज निखर जाता है। संघर्ष प्रकृति का एक रूप है। मनुष्य वही निखरता है जो संघर्षशील होता है, जो जीवन में आने वाली बाधाओं से कभी डरता नहीं है, बल्कि तब वो अपने आप को और मजबूत कर लेता है, जिससे कि वह उस बाधा से निकल जाए और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाए। एक बड़ी ही स्वाभाविक से यह प्रक्रिया है। यदि संघर्ष को हम हटा देते हैं, जैसा कि जगदीश जी ने कहा कि सच है महज संघर्ष ही। जिंदगी में यदि कुछ है सच्चाई, तो वह संघर्ष है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच्चाई हम में और तुम में नहीं है, सच्चाई संघर्ष में है। और संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो संघर्ष के सामने झुक जाता है, कहता है नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो, तो जो नत हुआ वह मृत हुआ, वो मरे हुए के समान है। वो जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं कर सकता। जो वृंत से झरकर कुसुम, जैसे डाली से एक फूल जब गिर जाता है तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक वैसा ही मानव जीवन की प्रक्रिया है। इसलिए संघर्ष रहिए, संघर्षरत रहिए, संघर्ष से भागिए मत। जो कुछ भी इस जीवन में हमें मिलता है, उसे हमें तहे दिल से स्वीकार करें और संघर्ष के माध्यम से अपनी विपत्तियों और अपनी बाधाओं को दूर करके जिंदगी को ऊंचाई की तरफ ले जाएं। संघर्ष के मार्ग से कभी भागे नहीं। जो नहीं भागेगा वही मंजिल को प्राप्त करेगा। यह एक अटल सत्य है। सो आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबसे एक बार फिर से विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और नमस्कार।